तुमने क्यों करो? तुम्हें जो करो किसी ने है करो। तो जैसे मल्लू को मिल नहीं जावे तो मैंने कहा अब दूसरी मिले नहीं मिले। अब भाई मेरी शक्ल देखो कैसी है। कितने रुपए लगेंगे? मैंने कल रात को आपको बताया था एक भाई का बैग रह गया था, उस भाई का बैग जो है आज मैं कुरियर करवाने आया हूँ। बैंगन को भरता कहीं बनाओ। बैंगन कम खाओ, बैंगन से समझ रहा हूँ। बैंगन सेव बोलिए, मतलब मैं थोड़ा सा कलर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कलर वाला मैं कुछ नहीं मानती। क्या मांगती है? हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी होके मैं निकल लिया हूँ एक खास जगह के लिए। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया था एक भाई साहब का, कह रहे कि भैया हम आपके फॉलोवर हैं, आपके वीडियो देखते हैं, हमको टाउनशिप से उठा के वृंदावन छोड़ देना। और मैंने उन्हें समझाया कि भैया मैं रहता हूँ धौलीप्याऊ में, आप रहते हो टाउनशिप पे, लगभग मुझे 6-7 किलोमीटर उल्टी साइड आना पड़ेगा। आपको वहाँ से कोई मिल जाए तो वहाँ से देख लो, कि नहीं आप आ जाओ, हम जो पैसे लोगे वो ले लेना, हमें छोड़ देना। अब भाई कोई फॉलोवर बोल के फ़ोन कर रहा है तो मना भी नहीं कर सकता था। आप पैसे वो उतने दे रहे हैं जितने मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्हीं को लेने जा रहा हूँ भाई। टाउनशिप एक नरसीपुरम कॉलोनी है, टाउनशिप के पास, वहाँ से पिकअप करना है, फिर निकलेंगे। अच्छा, आज भी देखो पहुँचाए वाले सामान रखो है। कल काई के ऑटो, कल किसी को ऑटो में भूल गया था ये बंदा, और ऑटो वाला मुझे दे गया, भैया तुम कुरियर कर देना। वो वीडियो बना के डाली थी। हाँ वही वाला है क्या? ये फैक था। घर से निकल के गया, उन्हें पिकअप किया और ला के वृंदावन छोड़ा। अभी छोड़ के फ्री हुआ हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि भैया 1-1.5 घंटा रुक जाओ, हमारे भांजे की वाइफ डेथ हुई है तो उसी के लिए आए, 1-1.5 घंटा रुकेंगे, फिर हमें वापस भी ले जाना। अब देखता हूँ। वैसे तो मैंने बोल दिया भैया अगर मैं फ्री रहा तो हो सकता है आपको मिल जाऊँ, और कोई सवारी मिल गई तो भले के भाग जाऊँगा। तो लेके निकले, इन्हें छोड़ दिया। अब देख रहा हूँ कोई सवारी मिल जाएगी तो रुकूँगा, निकल जाऊँगा, नहीं मिली तो फिर उनका इंतजार करूँगा। वैसे इससे ज़्यादा एक ज़रूरी काम और है। कल मैंने रात को बताया भी था, एक भाई का बैग खो गया था। मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक स्टोरी भी डाली थी, वीडियो भी डाला था। उसका बैग मेरे पास ही आ गया घूम फिर के, तो आज उनका बैग भी मुझे कुरियर करना है। भाई दोपहर के 12:30 बजे हैं और वृंदावन में धूप का आलम यह है कि सारी की सारी रोडें सड़कें सब सुनसान कर दी हैं। ये मई जून के नज़ारे होते थे कि जब लोग धूप की वजह से घरों में छुप जाते थे। अभी मार्च में ये हो रहा है भाई, सर पे छतरी आ गई है। तो बस आप अंदाज़ा लगा लो कि मार्च के महीने में वृंदावन में किस हाल की धूप पड़ रही है। वैसे जो सवारियाँ मैं लाया था, इन्होंने बताया था उनके कोई भांजे, उनकी वाइफ का एक्सपायर हो गई है, तो उनके यहाँ पर फिरने के लिए आए थे। अब वो फ्री हो गए। अभी कॉल आया है कि भैया आ जाओ, जिस जगह छोड़ा था वहीं आ रहे हैं। मैंने रंगजी मंदिर के सामने ही छोड़ा था इनको, और भाई रंगजी मंदिर पे लगा हुआ है रथ का मेला इस समय। तो मैं वहाँ खड़ा हो नहीं सकता था, एक सेफ साइड आके खड़ा हो गया था। अब उनका कॉल आ गया तो चलो पिकअप करते हैं, उन्हें वापस मथुरा छोड़ते हैं, अपन फ्री हो जाएंगे और सिर्फ एक ही सवारी से कहाँ बच्चा हो जाएगा। उन्होंने बोला था रुको तो रुक जाना, तो मैंने 1-2 चक्कर यहाँ लोकल में लगाए, रुक गया। मैंने कहा यार क्या मथुरा जाऊँगा, वहाँ मिला कुछ ना मिला, या कम से कम पक्का तो है कि हाँ मिलेगा, इसलिए रुका हुआ था। वैसे भाई रंगजी मंदिर पर जो मेला बता रहा था, वो मेला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये रोड पूरी की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, बंद कर दी है, और अंदर को जाएंगे तो आपको झूले वूले दिखेंगे। ये रंगजी के जस्ट पीछे बगल वाली वो है गली, यहीं से मुझे अंदर जाना है गोविंद देव मंदिर की तरफ। वहीं इंतजार करूँगा अपनी सवारियों का। ये लगे हैं झूले, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े झूले। ये पूरा मेले का प्रकरण है भाई, काफी बड़े बड़े झूले हैं भाई, हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक मेला लगता है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा झूला है, एक वो सामने की तरफ लगा है, और वो सफेद सी बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो रंगनाथ जी मंदिर है। आगे यही बाहर से ही मैं मेला चल रहा है ना, यहीं से चलता रहा था, 2-3 चक्कर लगा के। तो है इधर ये मेला चल रहा है, रथ का मेला चल रहा है इस समय। रथ का मेला। कितने रुपए लगेंगे? 3 गुड़ बता दो। हाँ तो भाई एक बार फिर से हम भाई साहब के पास आए हुए हैं जो कुरियर वाले हैं,
मैंने कल रात को आपको बताया था एक भाई का बैग रह गया था, उस भाई का बैग जो है आज मैं कुरियर करवाने आया हूँ। ये भैया है, हमारे धौलीप्या में दुकान है, कभी किसी को कुरियर जैसी दिक्कत हो या कुरियर कुछ करवाना हो तो धौलीप्या जस्ट चुंगी स्कूल है, इसके सामने इनकी दुकान है, कभी आना। भैया का नाम क्या है? सोभित दीक्षित जी हैं, आके मिलना। और कुछ कहना चाहें तो? DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड कुरियर है, बहुत अच्छी सर्विस है, कभी भी आए, सेवा का मौका दें हमें। धौलीप्या में ऑफिस है हमारा, इंटरनेशनल भी है अपने पास में, डोमेस्टिक भी है, दोनों है। तो आके कभी भी इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हो। अपना काम हो गया है, बाकी जिम्मेदारी भैया की है। पहला कुरियर जा चुका है भाई साहब के पास, भैया से संपर्क करें या हमसे करें, कोई दिक्कत नहीं, बात है। अब भाई दूसरा कुरियर करवा रहा हूँ भैया से, लोगों की मदद करते रहे, इससे ज़्यादा और क्या। 450 रुपये लगे हैं, और झूठ बोलूँगा नहीं भाई बिल्कुल भी। जिन भाई साहब का बैग था उन्होंने एक कुरियर जो पैसे थे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए, उन्हीं के पैसे लगे। मैंने बस केवल एक हेल्प की है उनका बैग ढुड़वा के उनको वापस करवाने में, और इतना भी कर रहा हूँ भाई, ये भी कम नहीं है मेरे लिए। आप पैसे वैसे खर्च करने के लिए होंगे तो खर्च करूँगा, जब हो जाएंगे तो हो सकता है ये मदद जो है फ्री में होने लगे। जिन लोगों से पैसे भेजने पड़ रहे हैं वो भी ना भेजने पड़े, तब तक भाई ऐसे ही चलता रहे। किसी की जितनी भी मदद राधा रानी करवा रही है हमसे, वो करने की कोशिश करते हैं। तब से मैं आराम करने में लगा था। हमारा मंकू और हमारी मैडम जी की तो कोई दिक्कत नहीं है, आज व्रत है, लेकिन मंकू परेशान कर रहा है भाई। आज इसके मोबाइल का जो है रिचार्ज खत्म हो गया, तो मुझसे कह रहा पैसे दे दो। इसको बाप से पैसे मांगने में शर्म नहीं लगती है, तो मैं कमाने जाऊँ और क्या कमाने जा, इतना बड़ा कमाने लग जा। कितने बड़े को मेरा ब्याह है। तो लाओ मैं ड्यूटी जोड़ो, मेरी 6,000 में, इनमें 6,000 का मिल लूँगा। अब गर्मियों की छुट्टी आ रही है ना, गाड़ी पे चला करियो मेरे साथ, जब तो पता पड़ेगी कैसे पैसा कमा के लाऊंगा। तो गाड़ी पे दोबारा लग जाऊंगा, दोबारा लग जाएंगे। चलो भाई, शाम हो चुकी है, अब दोबारा से निकल के जा रहा हूँ। सुबह का काम तो उन्होंने ठीक ठाक करवा दिया था, अब शाम को कुछ और लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाए तो अच्छा है। हमारी लक्ष्मी जी खुश हो जाती है लक्ष्मी देख के, तो चलते। तुम बोल रहे मेरे इतने बड़े का भाई हो, तुमने क्यों करो? तुम्हें जो डालो किसी ने हैक करो, तो जैसी मल्लू को बहू मिल रही जावे, तो मैंने कि अब दूसरी मिले नहीं मिले। अब भाई मेरी शक्ल देखो कैसी है, ऐसी मिल रही थी। तो वो कहते हैं ना कि दरवाजे पे आके लक्ष्मी तलक कर रही हो तो भाई मुंह धोने की बात नहीं करनी चाहिए, जैसा है वैसा ही आगे कर दो। मैंने कर दिया। ये मल्लू की वो डाउट है। क्या देखने में लगे हैं भाई, क्या देख रहे हो भैया? तो ये हमारे मथुरा जंक्शन के दो बुजुर्ग ड्राइवर हैं, और दोनों के दोनों फोन में खोए हुए हैं। क्यों काम नहीं कर रहे? काम ना कर रहे? काम का हो तो काम करेगा दे। बाबा का देख रहा हो? बाबा टेढ़ा हो जा रहा है। बाबा काय को टेढ़े पड़ रहे हो इतने? भाई ये नज़ारा है मथुरा का। वो वाली साइड पैक खोले तो इधर से लोग बाइक ले लेके आ रहे हैं, और इसकी वजह पता है क्या? आज हमारी राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, वो आई हुई है मथुरा भ्रमण पे। किसी न किसी काम से ही आई होंगी, भ्रमण तो नहीं कह सकते। और भाई उनकी वजह से जो रास्तों का डायमेंशन चल रहा है, इधर की गाड़ियाँ उधर निकाली जा रही हैं, इधर की उधर निकाली जा रही हैं, उनकी वजह से कुछ रास्तों पे जाम है। अभी जिस जगह पे मैं हूँ ये है कृष्णा नगर मथुरा का काफ़ी रोल चल वाला इलाका है। लग्जरी होटल्स, बड़े बड़े शोरूम हैं इस रोड पे, सारा का सारा पैक जाम ट्रैफिक है। ये देखो, क्योंकि जब कोई रास्ता बंद होता है ना, तो जिस रास्ते को चलाना होता है भाई वो पैक हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जब मुझे पता है इस रोड पे जाम मिलेगा तो मैं क्यों आया, भाई मेरे पास एक वजह है। आपको ध्यान हो तो 2-3 दिन पहले एक नाइट में हमारे एक सब्सक्राइबर आए हुए थे, जिनको मैंने कान्हा के साथ में वृंदावन भेजा था। वो भाई साहब आज मथुरा घूम रहे हैं, और 1 घंटे पहले उन्होंने कॉल किया था कि भैया हम द्वारकाधीश पे हैं, तो हमें जन्मभूमि देखनी है, तो आप आ जाइए, उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे। तो मैंने सलाह दी कि भैया ऐसा करो, मुझे क्या बुलाओगे, मैं मथुरा जंक्शन पे हूँ, आप द्वारकाधीश पे जन्मभूमि के पास में ही है, वहाँ से कोई साइकिल रिक्शा पकड़ो और जन्मभूमि पहुँच जाओ। तो बोले कि भैया नहीं, आपसे मिलना था इसलिए। तो भाई उनकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा है। पहले तो स्टेट बैंक चौराहे से होके जा रहा था, क्योंकि सीधा रास्ता वो है, वहाँ से आने नहीं दिया, पुलिस वालों ने रास्ता बंद कर रखी थी। फिर हाईवे से होकर कृष्णा नगर घुसने की कोशिश की, मुझे लगा ये रास्ता खुला मिलेगा, इधर भी जाम है यार। सब्सक्राइबर के चक्कर में भटकता फिर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बुलाया था आया नहीं, बड़ा आदमी हो गया है, नखरे हो गए हैं, और ये नहीं समझते कि भाई
कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है सामने वाले से। अब देखता हूँ, पहुँच जाऊँगा तो ठीक, नहीं भैया फिर मना करना पड़ेगा। भाई कोई ये ना कहे कि झूठ बोल रहा था। ये देखो मैं बिल्कुल जन्मभूमि के सामने खड़ा हूँ पिछले लगभग आधा पौना घंटे से। मैं इंतजार कर रहा था कि भैया का कॉल आएगा, क्योंकि जन्मभूमि में ना मोबाइल वगैरह कुछ जाते नहीं हैं। तो मैं यही सोच के फ़ोन नहीं कर रहा था कि वो फ़ोन तो उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि जन्मभूमि पे गेट पे ही जमा हो जाते हैं। और भाई टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, तब मैंने कॉल किया कि भैया कहाँ पे हैं। अब भैया बता रहे हैं कि वो कोई मद्रास कैफ़े है जन्मभूमि के सामने ही, उसमें खाना खा रहे हैं। अभी 8:30 का टाइम हो चुका है, खाना पीना खाएंगे जब तक 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और ज़्यादा लेट होंगे तो भाई मैंने कर दिया भला कि भैया आप ऑटो पकड़ के निकल जाना। मैं जब घर को निकल जाता हूँ क्या करूँ फिर यार, कब तक खड़ा रहूँगा भाई। अब मैं पैसे मांगने लगा खड़े हो गए तो फिर कहेंगे यार ये तो लूटने पे आ गया, हमने को बढ़िया बुलाया। चलो निकलते हैं भैया, क्या करें। क्या हो रहा है? खाना खाएंगे क्या नहीं? कहाँ बनाया हो पहले ये बता। अरे तो तुम काहे की कह गई? काहे भी कहे हो? तुम कह गए जो तेरा मन करे वो बनेगा, और अच्छा जो मेरा मन करे वो बना। अच्छा, तो फिर जो बता, जब तेरो मन करे तो तू फिर पूछे काहे को है? तो मैं तो तुम्हारी मन इच्छा पूछती हूँ ना, तुम मैंने कुछ कहीं बताते नहीं। बैंगन को भरता कहीं बनायो। अरे जो बैगन है कम खाओ, बैगन से अच्छा देख रहे हो भाई, इनडायरेक्टली क्या कह रही है, बैंगन सेव बोलिए। मतलब मैं थोड़ा सा कलर के ऊपर अरे नहीं। क्वेश्चन मार्क है ये। कलर वलर मैं कुछ नहीं मानती हूँ, क्या मानती है फिर? कलर पे मन कमेंट तो तने कलर पे ही करोगी था, आज दिल पे लग गई तेरी बात मेरे पे। आज लगी है, हाँ वो तो कई बार कह चुकी है। अच्छा देख लो भाई साहब, कई बार कह चुकी है, बस मैं आपको मतलब दिखाता ये ना नहीं, कह बताता चुकी कि नहीं। तुम काले हैं, काले बना तो फिर क्या कह चुकी है? मतलब तुम्हारी आदतन के ऊपर। अच्छा अब तू बात है कितनी लवेड़, जो तेरे दिल पे है तुम कहीं तो गलत आ गई। सोच रहे हैं बस। वैसे भाई स्वागत मेरा किसी और तरीके से हुआ, आज ये स्वाप ही डाल रखी है मैंने। मैं लेटा हुआ था, मोबाइल पे वीडियो देख रहा था, हमारी बिटिया रानी अंजलि आई, अपना दूध का गिलास घोलते घोलते और मेरे ऊपर फैला गई। सॉरी, अभी खांसी थोड़ी सी राहत नहीं दे रही है, तो शर्ट निकालनी पड़ गई है मुझे। अब खाना खा लेते हैं, मैडम ने खाना बना के लगा दिया है भाई, और इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हमने जो भाई साहब अपना बैग भूल गए थे, उनका बैग कुरियर कर दिया है, और 2-4 दिनों में हो सकता है उन तक पहुंच जाए। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के भरोसे सब कुछ, आप जो प्यार सपोर्ट देते हो उससे थोड़ी लोगों की मदद हो जाती है, अपना क्या जाता है। बस चैनल को सब्सक्राइब, अपने भाई को सपोर्ट करना मत छोड़ो, ये मदद और बड़ी करना चाहता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। आप लोगों का सहारा रहा तो जिन लोगों से हमने सहारा लिया है अब तक, उनको सहारा भी देंगे। चलिए कल मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार।